हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बायोग्राफीज क्या होती है और उसका मैंने आपको उसके लिए आपको एक बुक भी दिखाई थी, श्री कृष्ण की जीवनी। जीवनी मीन्स भी बताया, जीवनी मीन्स बायोग्राफी होता है। और ये भी बताया था कि जो श्री कृष्ण की लाइफ है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक शॉर्ट फॉर्म में, और पूरी लाइफ को उसमें शॉर्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो बायोग्राफी होती है वो क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन लिखता है। थर्ड पर्सन जो है, जैसे मेरी बायोग्राफी है तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दूँ तो वो थर्ड पर्सन लिखेगा, तो वो क्या है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा। जिस तरह से उसको समझ आएगा उसी तरह से वो अपना इंटरप्रिटेशन भी देगा। जैसे मैं किसी चीज़ को समझूं तो मैंने जिस तरह से समझा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से है और उससे रिलेटेड मेरे जो भी मैं उसको किस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ और किस तरह से विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा पाती हूँ, तो वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, वो मेरी एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। बट ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी वो होती है जहाँ पे जो पर्सन अपने बारे में बता रहा होता है वही उसको जो है उसका ओनर होता है, उसका कॉपीराइटेड हर चीज़ उसके पास होती है, वो दूसरे की नहीं होती है, वो उसकी खुद की होती है। और ये उसका राइट होता है कि वो अपनी चीज़ को किस तरह यूज़ कर सकता है, वो किसी दूसरे का राइट नहीं है। ये बात अलग है कि उसको नॉलेज नहीं है, वो कोई चीज़ बता रहा है या कोई चीज़ दूसरे को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी उससे नॉलेज नहीं है, ये बात डिफरेंट है। बट वो चीज़ उसकी खुद की होती है, वो किसी और की नहीं होती और ना ही उस पर किसी और का राइट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये ऑटोबायोग्राफी होती है। जैसे स्टीव जॉब है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, तो उसका जो सारा कॉपीराइटेड है, जो भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के पास है, वो किसी और का नहीं है। या जो भी उसको पब्लिश करने का काम है या जो भी कंटेंट उसमें पब्लिश हुआ है उसमें पूरी उन्हीं का ही राइट है, किसी थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन का राइट नहीं है उस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह से दूसरों को अपनी बात कह पा रहे हैं और वो जो है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा चुराई नहीं गई है। ऑटोबायोग्राफीज में जिसकी भी लिखी जाती है उसी का ही कॉपीराइटेड होता है, उसी के बारे में लिखा जाता है और जो भी काम उसके अंदर हुआ होता है वो उसके नॉलेज के अंदर होता है और वो उसकी मर्जी से किया जाता है, उसको कॉपीराइटेड है, वो नहीं अगर चाहता तो थर्ड पर्सन को यूज़ नहीं करे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि थर्ड पर्सन का राइट है कि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट कुछ लोग क्या होता है कि किसी की चीज़ को मिसयूज़ करना ही चाहते हैं या मिसयूज़ करते ही हैं या यूज़ करने का उनका इंटेंशन ही होता है, तो उस तरह से क्या होता है, वो गैदर करके दूसरे के आइडिया को चुरा के और अपने लिए यूज़ करते हैं, तो उससे उन्हें नुकसान भी है इस तरीके की। अगर जो कोई पर्दा रिप्रेजेंट कर रहा है या कोई चीज़ बता रहा है और उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी, तो वो तो जस्ट इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरा ये पैशन है, मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। बट सेकंड पर्सन क्या उसको प्रोफेशनली ले रहा है और विदाउट उसकी परमिशन के, तो वो सब क्या है कि वो तो बायोग्राफी में आ जाता है। बट ऑटोबायोग्राफी कोई भी अगर अपनी लाइफ की देता है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप किसी की मर्जी के बिना नहीं ले सकते, किसी की चीज़ को नहीं चुरा सकते उसकी मर्जी के बगैर, या उसकी प्रॉब्लम या वो इतना नॉलेजेबल नहीं है तो आप उसको ले नहीं सकते। बायोग्राफी में क्या होगा कि कोई भी पर्सन है तो उसको आप उसका अगर कंटेंट ले रहे हैं ऑटोबायोग्राफी में तो आपको उसको रिप्रेजेंट भी करना होगा, आपको उसको बताना भी होगा, आपको उसको शो करना होगा कि ये इस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है, मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ और मैं ये इसका जो भी बेनिफिट है, जो भी चीज़ है, मैं इसको दूंगा, मैं खुद नहीं लूँगा कभी भी। इसमें ऑटोबायोग्राफी में सारा ऑथर का खुद का राइट होता है, कॉपीराइटेड जो चीज़ें हैं वो उसी की हैं, ऑथर की है,
वो किसी और की नहीं हो सकती, वो जो है उसकी है, उसके लिए वो चाहे तो यूज़ करे, और अगर ना चाहे तो वो ये चीज़ उसके पास है कि वो ना दे किसी को भी ये चीज़। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप किसी का कॉपीराइटेड अगर यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं कॉपीराइट। अगर किसी चीज़ की अगर वो पसंद नहीं चाह रहा है कि आप यूज़ करें उसको, तो आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऑटोबायोग्राफी को किस तरह से यूज़ करते हैं किसी की भी। और किसी और ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, जो ऑथर्स होते हैं वो अपनी परमिशन देते हैं कि आप मेरी लाइफ की जो भी है मैं इसको एक क्रिएटिव फॉर्म में आपको दूंगा और आप इसे पब्लिश कीजिए और बुक फॉर्म में लेकर आइए, मेरे आइडियाज़ को पब्लिश करवाइए। तो ये ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। और इसमें जो ऑथर्स है या जिसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है, ऑटो मतलब मेरी सेल्फ, बायोग्राफी मतलब जो भी उसका है, और ग्राफी मीन्स होता है रिटर्न या प्रिंटेड फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें अगर जब तीनों मिलते हैं ऑटोबायोग्राफी बनती है। तो ये सारी उसकी पूरी लाइफ टाइम के बारे में बताती है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑथर की सारी जो है मेन कंसिडरेशन में होती है। उसके बाद ही ये प्रिंट या रिटर्न फॉर्म में आती है। अगर ऑथर नहीं परमिट करता या कॉपीराइट नहीं देता तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप उसकी जो है लाइफ के इस चीज़ को लिखें या पब्लिश करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप अगर किसी भी पर्सन की या पर्सनैलिटी की ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो पहले आप प्लीज़ उससे कंसल्ट करिए, उससे पूरी गाइड लीजिए और जानिए क्या है, फिर उसके बाद उसको पब्लिश करिए, सारी चीज़ उसको लिखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा और थर्ड पर्सन की उसमें जो है परमिशन होगी, और फिर आप अगर काम करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। वो अगर अपना पैशन से कर रहा है तो आप उसको विदाउट उसके परमिशन के प्रोफेशन ना बनाएं। उसके हाँ, अगर वो एग्री है उस चीज़ को देने के लिए आपको, तो आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से करके आप उसको डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑटोबायोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पर्सन की। और ये इसका जो भी वर्क पब्लिश होता है या प्रिंट फॉर्म में आता है तो वो ऑथर की परमिशन के थ्रू ही आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये चीज़ है जो ऑटोबायोग्राफी में होती है। ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया था, ऑटो मीन्स सेल्फ की, बायो मीन्स उसकी खुद या हर जो भी पर्सनालिटी है उसकी, उसके बाद ग्राफी मीन्स प्रिंट में या रिटर्न फॉर्म में होगी उसकी ऑटोबायोग्राफी। ये है इसका पूरा समअप करती हूँ मैं इसको। और ऑटोबायोग्राफी का एक एग्जाम्पल का जो पिक मेरे को आपको शो करनी है या उसके बारे में जो भी डिटेल बतानी है वो डिटेल मैं भी बता देती हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी पिक्स वगैरह होंगी मैं उसको फ्रंट में लगा दूँगी, मैंने हर वीडियो में आपको बताया। देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल बता, जैसे स्टीव जॉब, ठीक है, या बिल गेट्स, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी जो भी आती है मार्केट में, तो इनके से क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ पॉइंट्स में दी होती है इनके लाइफ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप भी यूज़ कर सकते हैं और उन्हें यूज़ करके आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि क्या आजकल पिन टू पॉइंट या शॉर्ट चीज़ें जल्दी लोग समझते हैं, तो उनको दिया होता है, उनकी ऑटोबायोग्राफी के पॉइंट्स वो दिए होते हैं, तो उनको यूज़ कर सकते हैं आप और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो आपने जैसे किया कोई भी वर्क, तो फिर आपको पॉइंट्स बता देंगे ये कि ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स से आप जो है आगे डेवलप कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको दिए रहते हैं उस ऑटोबायोग्राफी के, आप उसे देखिए, उसे पढ़िए, और फिर वो जो बुक फॉर्म में आती है, आप अगर परचेस करना चाहें तो अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं वो बुक। और पॉइंट से आप अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो वो पॉइंट से भी ले सकते हैं, सब कुछ ओपन है। बट ये है, सब कुछ जो है लीगली होता है। ये सब बुक्स या ऑटोबायोग्राफी के
जो स्पेशली ऑटोबायोग्राफी होते हैं उनकी जो पब्लिशिंग या जो भी वर्क उनसे रिलेटेड होता है वो लीगली होता है, उसमें जो है कॉपीराइटेड चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बिना कॉपीराइट के आप किसी की कोई भी पर्सनल चीज़ को यूज़ या आइडियाज़ को या कोई भी इसकी लाइफ टाइम जो भी चीज़ें रही हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज ऑटोबायोग्राफी का मेरा पूरा हो गया वीडियो, और मैंने लास्ट आपको बताया था बायोग्राफी। तो ये दोनों वीडियोस जो हैं पूरे हो गए, और आप इसे अच्छे से समझ लें क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड ही है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है इससे रिलेटेड, आप फर्स्ट भी देखें और सेकंड भी देखें ताकि आपको दोनों से क्या है अच्छी तरह से पूरी तरह समझ भी आ जाएगा और हेल्प भी मिलेगी कि रियल में क्या होती है समझने में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूँगी कि आप प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स से, अगर आप मुझे अपने कमेंट्स देंगे तो मैं अपने वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगी। और सबसे बड़ी बात मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि आपके लिए कुछ मेरे को अच्छा इसमें बहुत और अच्छे से इम्प्रूव करना है, आपको देना है, अच्छा देना है, इसीलिए मैं इसको और इम्प्रूव कर पाऊँ। तो प्लीज़ फ्रेंड आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।